अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बजट 2024-27 में सरकारी मुलाजिमीन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है। यानी सरकारी मुलाजिमीन चाहे वफाकी हो या सूबाई हो, उनको किस बात पर सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है इस बजट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2026 मिला 7%, ठीक हो गया, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, आपको जो है कन्वेंस अलाउंस में इजाफा मिला 50%। इसी तरह आपको DRA भी मिला, वफाकी मुलाजिमीन को DRA, ठीक हो गया, DRA 15%। ये इजाफे जो है, इससे बढ़कर एक बहुत अहम खबर जो है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ये सारी चीज़ें इसको बिल्कुल रहने दे, ये भी रहने दे, ये भी रहने दे, ये भी, इसको छोड़े, ये कुछ भी नहीं, ये तो मामूली रकम बनता है। आप इस पर खुश ना हो, आप किस चीज़ पर खुश हो। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है इस बजट में सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशी की बात है वो क्या है, वो ये है कि आपका जो बेसिक पे है, बेसिक पे ये रिवाइज हुआ। इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। बेसिक पे रिवाइज हुआ, नया बेसिक पे 2026 मुतारिफ हुआ, और ये जो रिवाइज बेसिक पे आपका हुआ, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जी, नंबर फर्स्ट, आपका जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 है, ये आपका 15% था, ठीक हो गया। इसी तरह एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 जो है ये आपका 10% था। ये दो एडहॉक रिलीफ अलाउंस आपके बेसिक पे का हिस्सा बन गए, बेसिक पे का। तो अब इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। इससे आपका बेसिक पे जो है वो स्ट्रांग हो गया, आपका बेसिक पे जो है मजबूत हो गया, मजबूत स्ट्रांग हो गया, बढ़ गया। आपका जो बेसिक पे है वो मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो बेसिक पे स्ट्रांग होना या मजबूत होना, इस पर आप क्यों खुश हो जाए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए 7% भी नहीं है, 50% भी नहीं है, DRA भी नहीं। आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात जो है वो ये है कि आपका जो बेसिक पे है वो रिवाइज हुआ, और इसमें आपको जो है अब मैं बताऊंगा। नंबर फर्स्ट, ये जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 है और 2025 है, ये आरजी इजाफा था। एडहॉक रिलीफ अलाउंस आरजी इजाफे को कहते हैं। ये अभी आपका जो सैलरी है इसका मुस्तकिल हिस्सा बन गया, आपका जो सैलरी है इसका मुस्तकिल हिस्सा बन गया, परमानेंट सैलरी बन गया ये आपका, ठीक हो गया। नंबर सेकंड, आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनुअल इंक्रीमेंट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको फ़ायदे बताता हूँ, ठीक हो गया। एनुअल इंक्रीमेंट आपको अब ज़्यादा मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा? ये बेसिक पे के बुनियाद पर मिलता है। आपका बेसिक पे जैसा कि मैंने कहा स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, इससे आपको एनुअल इंक्रीमेंट में भी इजाफा मिलेगा। हर साल आपका जो इंक्रीमेंट लगता है वो अब बढ़ेगा, सही है। नंबर 3, आने वाले जितने भी बजट्स है, यानी आने वाले बजट 2027-28, इसी तरह आने वाले जो इजाफे हैं, आने वाले इजाफे जो कमिंग बजट्स है, आने वाले बजट्स में आपका जो इजाफा है वो ऑलरेडी अब से, मतलब आपका वो इजाफा अभी से बड़ा हो। अगर आपको 10% वो देते हैं आने 2027 बजट में, या आपको 20% देते हैं, तो बनिस्बत के अगर आपका बेसिक पे कम था तो आपको कम मिलना था। अगर आपका बेसिक पे भी स्ट्रांग हुआ है तो आपके 10% भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको, सही है। एक तो ये फ़ायदा हुआ, आने वाले जितने भी आपके इजाफे वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसी तरह एक फ़ायदा इसका ये भी है, जब आपका बेसिक पे स्ट्रांग हो तो आपके बाकी जो अलाउंसेस हैं, यानी HR हाउस रेंट अलाउंस, इसी तरह मेडिकल अलाउंस, इसी तरह जो पुलिस वाले भाई हैं इनके जो अलाउंसेस हैं, जितने भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं ये सारे बेसिक पे के बुनियाद पर मिलते हैं। अगर आपका बेसिक पे मजबूत हो गया तो इसमें भी इजाफा होगा। यानी बेसिक पे आपका जो बुनियादी तनख्वाह है, बुनियादी तनख्वाह, बेसिक पे क्या है, आपका जो बुनियादी तनख्वाह है ये आपका स्ट्रांग हो गया, और इसका स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है इस बजट 2026-27 में। ना कि 7% इजाफा, 50% इजाफा, DRA, इन सब से बढ़कर आपका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो आपका बेसिक पे रिवाइज होना है। और ये जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस है, ये जो जम हुए हैं, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।